Hello बच्चों, so let's read the question. The question says, which of the events listed below is not observed during mitosis? सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमैटिन कंडेंसेशन, दूसरा ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ द सेंट्रियोल्स टू द ऑपोजिट पोल्स, थर्ड ऑप्शन है अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स विद टू क्रोमैटिड्स जॉइंट टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर, एंड फोर्थ दिया हुआ है क्रॉसिंग ओवर. So coming to the key concept of this question, mitosis. माइटोसिस जो होता है इसको चार फेजेस में डिवाइड करा जाता है. सबसे पहला होता है प्रोफेज. प्रोफेज में माइटोसिस के टाइम there is the condensation of chromosomes या condensation of chromatin material to chromosomes. Then प्रोफेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो डिसअपियर करने लगता है. एंड सेल ऑर्गेनेल्स आल्सो स्टार्ट टू डिसअपियर. थर्ड, जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल्स. सेकेंड फेज जो होता है वो होता है मेटाफेज. मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे अरेंज at the metaphasic plate or at the equator. एंड यहाँ पे जो सेंट्रियोल होता है वो रिलीज करता है स्पिंडल या वो फॉर्मेशन करता है स्पिंडल का. तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑन बोथ साइड्स. थर्ड जो फेज होता है वो होता है एनाफेज. एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे मूव टुवर्ड्स दी या सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स हर एक क्रोमोसोम के दे आर दे मूव टुवर्ड्स opposite poles by the shortening of the spindle fibers. स्पिंडल फाइबर्स डीपॉलीमराइज करते हैं, शॉर्टन करते हैं और वो अपोजिट पोल्स में मूव करते हैं. एंड फाइनली होता है टीलोफेज. टीलोफेज में वापस जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमैटिन मटेरियल में बदल जाते हैं, मतलब डीकंडेंस करने लगते हैं टू फॉर्म द क्रोमैटिन मटेरियल. न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो वापस रीअपियर करने लगता है. एंड फाइनली जो सेल होता है वो साइटोकाइनेसिस पे चला जाता है, मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म पे चला जाता है. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि माइटोसिस में कौन सा वाला नहीं होता. सो क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है प्रोफेज में. मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स भी प्रोफेज में होता है. अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स विथ टू क्रोमैटिड्स जॉइन टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर. बेसिकली जो हमारा मेटाफेज होता है, मेटाफेज में जो सेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होती हैं वो ऐसी दिखती हैं. सो वी कैन से दैट ये वाला क्रोमोसोम इसके पास एक सेंट्रोमेयर है और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. दीज टू आर कॉल्ड दी सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दिस इज द सेंट्रोमेयर. So this is also right क्योंकि appearance of chromosomes with two sister chromatids joined together at the centromere. यही जो कंडेंसेशन चालू होता है यही इसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए होता है. एंड क्रॉसिंग ओवर इसमें नहीं होता. जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो होता है मियोसिस में. मियोसिस के प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन दी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जब हमें गैमीट्स बनाने होते हैं. सो क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस का पार्ट नहीं है. सो ये वाला जो ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर वो गलत ऑप्शन हो गया. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.